अगर मनमोहन जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मनमोहन जी पुनः अगर आए हैं तो हम तो उनका एक कार्यकर्ता के नाते स्वागत कर रहे हैं। मनमोहन बढ़ाना नहीं कह रहे, हम मनमोहन जी कह रहे हैं। मनमोहन जी के नाते वो हमारे पास एक कार्यकर्ता बनकर आ रहे हैं और उनका पूरा सम्मान देंगे हम लोग। और उनसे जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, सरगर्मियाँ, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पार्टी के कारभार को संभालते हैं, उनकी जिम्मेवारियां इस वक्त पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी पार्टी को एकत्रित करके रखना, अपने लोगों को एक करके रखना और लोगों से मिलकर वोट मांगने का भी काम जब उनका रहता है तो अपनी जिम्मेवारियां सर चढ़कर बोलती हैं। आज हमारे साथ होंगे जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा। और सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा सर आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को, मोदी जी की राम राम। मैं जानना चाहता हूं, मोदी जी की राम राम पूरा देश कर रहा है, लेकिन फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो लगातार कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो महेंद्र प्रताप जी हैं, उनकी लहर चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने विरोध दिखाई देता है। सच्चाई क्या है? क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, जिले की कारभार आपके सर पर है और रात दिन की मेहनत भी आपकी रंग लाएगी और देखी जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे आप लहर की बात कर रहे हैं जी, हमें वो लहर कहीं नहीं दिखाई दे रही। जी, आप इसे बोलेंगे कि आप तो अपोजिशन से हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी, और हमें विद्रोह के स्वर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। रही बात उनकी लहर की, जैसा कि आपने अभी किया है, वो लहर खुद की खुद ही बता रहे हैं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि सपने देखने पर सबका अधिकार है, जी, वो अधिकार हम क्यों छीनें। मोदी जी ने जो एक आवाज़ दी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, जी, इसी कारण आज समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबका अपनी भाषा, धर्म, जाति से उठकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को सपोर्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, श्रीमान कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने इतनी अच्छी संरचना हरियाणा के अंदर करी। और आज भी वो चाहे करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो और हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबको कोई ना कोई काम दे रहे हैं। और हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी फौज है कि अगर वो एक बार में इकट्ठी बाहर निकले तो बाढ़ सी आ जाएगी। हमने उस बाढ़ को रोक रखा है। वो अंदर अंदर जैसे चूहा बिल खोदता है, वैसे हमारे कार्यकर्ता घरों में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के कामों को लेकर जा रहे हैं। और आप देखना, जो हम लोगों ने एक नारा दे रखा है फरीदाबाद के अंदर, अब की बार 10 लाख पार, हम उससे भी ऊपर जाएंगे। ये हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर और मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। एक सवाल मेरा रहने वाला है। 10 लाख पार का नारा है, वो अपनी जगह ठीक भी है। हर पार्टी, हर एक नेता अपने लिए चाहता भी है कि उनका प्रचार प्रसार अच्छा हो। लगातार कुछ पार्षद ऐसे देखे गए जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। आपका क्या मानना है? क्यों वो अलग हुए? क्या पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं थे, या उनका खुद का कुछ अपना सत्ता के रुख के साथ बहने का या कोई और उनका मत था? मैं आपसे जानना। देखो, व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हों ये ज़रूरी नहीं है, मेरे क्षेत्र की तरक्की हो ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पार्षद भाई अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम विरोधी दल के खेमे में गए हैं, उन पार्षदों से पूछें कि उनके क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवाने में उनकी किसने मदद करी। चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने। उन पार्षदों को उनकी पहचान किसने दिलाई, उनके क्षेत्र के अंदर जितवाने में किसने सहयोग दिया, किसने उनके लिए लोगों को कहा कि आप इनको जिताएं, वो चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। आज अगर कुछ लोग नमक के कर्ज को नहीं उतार रहे और नमक, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हलाली कर रहे हैं, नमक हलाली कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जो अपने घर में कुछ नहीं है, पराए घर में उसको क्या इज्जत मिलेगी और क्या स्थान मिलेगा, आप मेरे से बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जब भी कोई विपक्षी दल उनके सामने होता है तो उनके ही परिवार में से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। हालांकि मैं परिवार की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर क्योंकि भड़ानापुरी से देखा जा रहा है, महेंद्र प्रताप जी क्योंकि भड़ाना है, भड़ाना गोत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में करतार सिंह भड़ाना के पुत्र मनमोहन ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। पूर्व मुख्यमंत्री का आपने नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना, इसको उपलब्धि के तौर पर देखते हैं या दूसरे के घर में सेंध लगाने के तौर पर? मैं जानना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी एक तो जाति की राजनीति नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की राजनीति भी नहीं करती, वो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। राजनीति नहीं करती, सेवा करती है। अब अगर मनमोहन जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मनमोहन जी पुनः अगर आए हैं तो हम तो उनका एक कार्यकर्ता के नाते स्वागत कर रहे हैं। हम मनमोहन बढ़ाना नहीं कह रहे, हम मनमोहन जी कह रहे हैं। मनमोहन जी के नाते वो हमारे पास एक कार्यकर्ता बनकर आ रहे हैं और उनका पूरा सम्मान देंगे हम लोग। और उनसे जो हम अपेक्षा करते हैं कि उनसे ये काम करवाना है, हम लोगों ने एक बूथ का काम करवाना है, एक पन्ना प्रमुख का काम करवाना है, मनमोहन जी वो काम करेंगे एक साधारण कार्यकर्ता बनकर। जी, तो अब देखिए आने वाली 4 जून बताएगी कि किस तरीके से ये चुनाव रहने वाला है, लेकिन 25 मई को हम भी आपसे ये अपेक्षा कर रखते हैं कि आप लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मत से वोट करें। एक कोई और चीज़ आप कहना? मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को एक अपील करना चाहता हूं कि 25 मई का दिन वो दिन है जो हमारे आगे आने वाले भविष्य के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। भविष्य में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है 25 मई को कि हम कैसा भारत चाहते हैं। हम उन्नत भारत चाहते हैं या हम पिछड़ा हुआ भारत जो कि 2014 से पहले था। हमें नए नए हाईवेज चाहिए या वो रोड्स चाहिए जहां हम पूरी तरह से चल भी नहीं पाते थे। हमें अपनी बच्चियों की ताकत देखनी है, हमें बच्चियों की पढ़ाई लिखाई देखनी है, हमें अपनी बच्चियों की उन्नति देखनी है, या वो जिन बच्चियों के घर से स्कूल 20-20 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, या हमें उन बच्चियों का सम्मान देखना है जिन्होंने हरियाणा हो या पूरे देश में भारतवर्ष का सम्मान बढ़ाया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ 25 मई का दिन हम लोग वोट करने ज़रूर निकलें, खुद वोट करें, अपने परिवार का वोट करवाएं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके वोट करवाएं और अपने पड़ोसियों से वोट करवाएं। वोट करने से पहले, बटन दबाने से पहले एक बार सोच लें कि मेरे राम मुझे देख रहे हैं जी। उसके बाद आप जो भी बटन दबाएं कमल का बटन दबाएं जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी। राम को ज़रूर सोच लें और जो भी बटन दबाएं, आगे उन्होंने जो बातें रखी वो आप सभी ने सुनी। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। मेरे हिसाब से बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू रहने वाला है, लेकिन और भी अगर इसमें कुछ आपको चाहिए कि हम इनसे सवाल जवाब करें तो आप प्लीज़ कमेंट्स के जरिए मेंशन कर सकते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।